तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल एसके लर्निंग पॉइंट पर। आज हम देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9 का सामाजिक का पेपर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। समय हमारा 3 घंटा रहेगा। नोट हमारा क दिया है। यह प्रश्न पत्र 2 खंड क तथा ख में विभाजित होगा। ख दिया है, खंड क में बहुविकल्पी प्रश्न तथा खंड ख में वर्णात्मक प्रश्न होंगे। यानी कि खंड क में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे तथा खंड ख में वर्णात्मक प्रश्न लिखने होंगे हमें। और ग दिया है, बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर ओमार शीट पर तथा वर्णात्मक प्रश्नों के उत्तर उत्तर पुस्तिका में देना है। यानी कि जो बहुविकल्पी क्वेश्चन हो गए वो हमें ओमार शीट पर तथा वर्णात्मक जो क्वेश्चन होंगे उनमें हमें उत्तर पुस्तिका यानी कि हमें कॉपी जो मिलेगी उसमें लिखना है दोस्तों। अब हमारा खंड क शुरू होता है बहुविकल्पी प्रश्न। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। पहला हमारा क्वेश्चन दिया है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो हम लोग जानते हैं फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। आंसर 100 हमारा सही हो जाएगा। दूसरा हमारा दिया है क्वेश्चन, फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो हम लोग जानते हैं फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना 1792 ईस्वी में हुई थी। आंसर और सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया है, फ्रांस की सांसद का यानी जो फ्रांस की संसद का नाम क्या है? तो फ्रांस की संसद का नाम ड्यूमा है और सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन दिया है, रूस की क्रांति वर्ष हुई थी? तो रूस की क्रांति हम लोग जानते हैं 1917 ईस्वी में हुई थी। पांचवा क्वेश्चन हमारा दिया है, समाजवाद का जनक कौन माना जाता है? तो समाजवाद का जनक हमारा कार्ल मार्क्स को माना जाता है। छठवां हमारा क्वेश्चन दिया है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हिटलर का जन्म हमारा ऑस्ट्रिया में हुआ था। हिटलर का जन्म हमारा ऑस्ट्रिया में हुआ था। ये हमारा जो ऑप्शन चारों के चारों दिया है दोस्तों गलत दिया है। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑस्ट्रिया। सातवां क्वेश्चन हमारा दिया है, जर्मनी की मुद्रा का नाम था? तो जर्मनी की मुद्रा का नाम यूरो था। यानी जो जर्मनी है उसमें यूरो चलता है। ये भी हमारा जो ऑप्शन दिया है वो गलत दिया है दोस्तों। यूरो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन हमारा दिया है, भारतीय वन अधिनियम बना था? तो भारतीय वन अधिनियम हमारा 1864 ईस्वी को बना था। 100 ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन दिया है हमारा, नकदी फसल है? तो हम लोग जानते हैं नकदी फसल हमारा गन्ना है। आंसर 100 सही हो जाएगा। 10वां हमारा क्वेश्चन दिया है, चाय सबसे अधिक किस राज्य में होती है? तो चाय सबसे अधिक हम लोग जानते हैं असम में होती है। वहाँ पर चाय के बागान सबसे अधिक हैं। वहाँ पर चाय की खेती सबसे अधिक की जाती है। 11 क्वेश्चन दिया है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल हमारा 32,87,227 वर्ग किलोमीटर प्रति सेकेंड किलोमीटर है हमारा क्षेत्रफल भारत का। और 12 क्वेश्चन हमारा दिया है दोस्तों, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है दोस्तों। आंसर और सही हो जाएगा। 13 क्वेश्चन दिया है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हमारा राजस्थान हो जाएगा। यदि छोटा राज्य पूछे तो छोटा हमारा गोवा हो जाएगा। सबसे छोटा राज्य हमारा गोवा हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों। 14वां क्वेश्चन हमारा दिया है, 14 क्वेश्चन दिया है, भारत के दक्षिण में देश कौन सा स्थित है? तो भारत के दक्षिण में हमारा श्रीलंका जो नीचे द्वीप में स्थित है दोस्तों। 15वां क्वेश्चन दिया है, भारत के कुल क्षेत्रफल में मैदानी भाग कितना है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल में मैदानी भाग हमारा 43%। ऑप्शन और सही हो जाएगा दोस्तों। 16वां क्वेश्चन दिया है हमारा, शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? शिवालिक की पहाड़ियाँ हमारा उत्तराखंड में स्थित है और आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। 17वां क्वेश्चन दिया है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हम लोग जानते हैं भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। ये हमारा ऑप्शन और सही हो जाएगा दोस्तों। 18 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो हमारे भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी हमारा नर्मदा नदी हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन दिया है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील हमारा उड़ीसा राज्य में स्थित है। वो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। 20वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है,
लोकतंत्र, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने कहा था, जो हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो हमारा 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन हमारे सही हो गए दोस्तों। अब हम चलते हैं खंड ख में वर्णात्मक प्रश्न, जो हमें उत्तर पुस्तिका में देना है। हमारा लघु उत्तरी प्रश्न पहला कह रहा है, पहला क्वेश्चन दिया नारीवाद की 4 विशेषता बताइए। अथवा में दिया है फ्रांसीसी क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूहों को निराशा हुई थी। दूसरा क्वेश्चन दिया है दोस्तों सिंधु तंत्र की नदियों के नाम बताओ। अथवा में दिया है भूमि तथा पूंजी से कोई 3 अंतर बताइए। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया है संविधान सभा के समक्ष क्या चुनौतियां थीं। अथवा में क्वेश्चन दिया है दोस्तों चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के लिए क्या आधार है। चौथा क्वेश्चन दिया है दोस्तों क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है, क्यों। अथवा में क्वेश्चन दिया है दोस्तों पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है। अब हमारा दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आता है दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है वर्साय संधि के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। और अथवा में दिया है, अथवा में हमारा क्वेश्चन दिया है 1905 की क्रांति से आप क्या घटनाएं घटी थी, यानी कि 1905 जो खूनी रविवार की घटना थी उससे पूर्व यानी कि उससे पहले क्या घटनाएं घटी थी, उसको हमें विस्तार से लिखना है। छठवां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं। हिमालय क्षेत्र एवं प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में अंतर लिखिए। अथवा में हमारा क्वेश्चन दिया है दोस्तों भारत की तटरेखा कितनी लंबी है, इसके 5 लाभों का वर्णन कीजिए दोस्तों। सातवां क्वेश्चन दिया है भारत के संविधान के निर्देशक मूल्य कौन से हैं, विस्तार सहित लिखिए। अथवा में क्वेश्चन दिया है दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद प्रणाली के विरुद्ध संघर्ष के बारे में संक्षेप में बताइए। आठवां क्वेश्चन दिया है दोस्तों भारत में बच्चों की शिक्षा के प्रसार हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए। अथवा में क्वेश्चन दिया पालमपुर में होने वाली गैर कृषि क्रियाओं का वर्णन कीजिए। मानचित्र कार्य हमारा दिया है दोस्तों निम्नलिखित स्थानों को दिए गए विश्व के मानचित्र में चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो ये हमें जो विश्व वाला दिया है दोस्तों, ये विश्व वाला हमें नहीं करना है, ये हमें केवल अपने देश वाला करना है। तो हमारे ख वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। हमें ख वाला ऑप्शन करना है क्योंकि हमें विश्व का हमें पढ़ाया नहीं जाता है, विश्व वाला हमें नहीं करना है। तो हमारा ख वाला में कह रहा है और राजस्थान के मरुस्थल का नाम लिखकर चित्र द्वारा समझाइए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, हमें ये दर्शाना है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजधानी गुजरात की राजधानी हमारा श्रीनगर होता है, गांधीनगर होता है, गांधीनगर हमें दर्शाना है दोस्तों। वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का प्रारंभ किया था वो हमारा दांडी हो जाएगा, दांडी को हमें दर्शाना है। ये हमारा गुजरात में है दोस्तों। और अब दिया है गुजरात में स्थित खाड़ी का नाम बताइए। गुजरात में स्थित जो खाड़ी है उसका हमें नाम बताना है दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही पेपर को सॉल्व कराया जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें।